कक्षा 10 के प्रिय छात्र, आप लोग आज से हमारे परम जो गुरु हैं वो बूढ़े वाले सर जी आप लोगों को अध्ययन करा रहे थे। अब आज से आप लोगों का अध्ययन कार्य फिर से पुनः प्रारंभ हो रहा है। 2 दिन सोमवार मंगलवार को आपको गद्य, हो सकता है आप लोग इस बात से अवगत हों, सोमवार मंगलवार को गद्य, बुधवार बृहस्पतिवार को पद्य, जय सुभाष शुक्रवार को और संस्कृत खंड आपका शनिवार को, जैसा कि आप लोगों को पूर्ववत बता दिया गया था। तो आज आपका लास्ट में जो प्रमुख आपके वो अभ्यास कार्य हेतु प्रश्न तथा गद्यांश जो दिए हुए हैं उनका आप प्रश्नों का समाधान और व्याख्या समेत आप लोगों को बताया जाएगा। इन वीडियो में आप लोग ध्यानपूर्वक इनका अवलोकन करेंगे। देखिएगा आप लोग, सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये एक अच्छे निबंधकार ही नहीं, एक आलोचक भी हैं और इतिहासकार भी हैं शुक्लयुगीन। तो ध्यानपूर्वक इनके जीवन के विषय में आप लोगों का हो सकता है कल नहीं परसों या आज, जब आपका परिमासिक टेस्ट होना है तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज से आपके अध्ययन कार्य हेतु यही वाले खंड पढ़ाए जाएंगे जो बाद में अभ्यास कार्य हेतु जो दिए हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा तथ्यपरक जो प्रश्न दिए हैं इनका आप लोग अवलोकन करेंगे। तो सबसे प्रथम आपका गद्यांश गद्यावतरण दिया है, पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में आपको इसकी व्याख्या भी करते जाएंगे। देखिए दिया है पहला, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है और हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती। तो देखिए इसमें पढ़ा दें आप लोगों को, और यदि नीचे के प्रश्नों के उत्तर अपने आप न कर पाएँ तो आपका पढ़ना ही निरर्थक है, सार्थक नहीं है, बंद कर दीजिएगा पढ़ना, कहीं दूसरे विद्यालय में नाम लिखवा लीजिएगा और वहीं पढ़िएगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। हम लोगों का तात्पर्य है जब हमारी वह अवस्था, जब हम लोग युवा अवस्था में पहुँचते हैं, अर्थात युवक, हम लोगों का तात्पर्य है युवक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं किशोरावस्था। जब हम लोग अपने घर से बाहर अर्थात अज्ञात स्थान पर, अर्थात कहने का जब हम लोग ऐसे समय में अर्थात नए समाज में जब हम लोगों का प्रवेश युवक के रूप में होता है तो अपना जब प्रवेश करते हैं तो अपना एक नया कार्य प्रारंभ करते हैं, उस समय हमारा चित्त, हमारा हृदय अत्यंत कोमल होता है और हम उस समय हर संस्कृति को हमारा हृदय ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता है और हमारे अंदर अच्छे बुरे के विषय में ज्ञान उस समय हमको बोध भी नहीं होता है और उस समय हमारे भाव अपरिमार्जित अर्थात बिना शुद्ध किए गए, अपरिमार्जित माने उस समय हमारे हृदय में उठने वाले विचार अत्यंत अशुद्ध होते हैं। अपरिमार्जित माने जिसे बिना शुद्ध किए गए, अच्छे बुरे की पहचान न होना। अपरिमार्जित उस समय हमारे भाव बिना शुद्ध किए गए और हमारा स्वभाव अपरिपक्व, अविकसित, जिसका विकास नहीं हो सका है अभी तक। तो इस प्रकार का हमारा स्वभाव होता है और हमारे विचार, भाव माने विचार, हमारे विचार अशुद्ध और हमारा स्वभाव अविकसित होता है। और आगे देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं मित्रता हमको कैसे लोगों से करनी चाहिए, इस प्रश्न का समाधान देते हुए कहते हैं, हम जब बाहरी घर से अपने कदम बाहर की दुनिया में, बाहर के समाज में रखते हैं, उस समय हम एकदम कच्ची मिट्टी के समान
होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कच्ची मिट्टी कुम्हार के द्वारा चाहे जिस प्रकार के बर्तन का आकार दिया जा सकता है, मगर उसको आग में तपाए जाने पर वह आकृति रहित हो जाती है। उसको पकाए जाने पर, तपाए जाने पर आग में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता है। वैसे ही हम उस समय जब घर से बाहर निकलते हैं, सामाजिक दुनिया में अपना कदम रखते हैं, तो उस समय हम कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान, मूर्ति के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी का तात्पर्य हो सकता है समझ गए हों। कच्ची मिट्टी का तात्पर्य है चाहे जिस आकृति के बर्तन का आकार आप दे सकते हैं कच्ची मिट्टी से, और जब उसको किंतु तपाया जाएगा आग में तो हम उस कच्ची मिट्टी को आकृति नहीं दे पाते। ऐसे ही हमारा हृदय भी अत्यंत कोमल कच्ची मिट्टी के समान होता है, और हम उस अपने कच्ची मिट्टी के समान उस कोमल हृदय को चाहे जैसी जिस प्रकार की आकृति, रूप, स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और जब हम उस समय जब हम अच्छे मित्रों के संपर्क में पहुंच जाते हैं, अच्छी जिनके विचार एकदम शुद्ध और विकसित होते हैं, तो ऐसे लोगों के अगर संपर्क में हम पहुंच जाएं तो वह मित्र हमें हमारी प्रवृत्तियों को अच्छा बना देते हैं। यदि हम बुरे मित्रों के साथ पहुंच जाते हैं तो वह निश्चित ही हमको हमारे अंदर बुराइयों का संचार कर देते हैं। राक्षस का मतलब बुराई और देवता का मतलब तात्पर्य अच्छाई से। तो अच्छे मित्र जिनकी विचारधाराएं विकसित और परिशुद्ध होती हैं, वो हमको उनके विचारों से सहमत होकर हम देवता का अर्थात सच्चाई अच्छे बन जाते हैं। और यदि इससे विपरीत पहुंच जाएं, अगर बुरे मित्रों का हमसे साथ हो जाता है तो हम निश्चित ही बुराई अर्थात राक्षस बन जाते हैं। और आगे शुक्ल जी प्रकाश डालते हुए मित्रता पर कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। और शुक्ल जी कहते हैं, हाँ हे मित्रों, हे युवकों, हमें ऐसे स्थान पर जब हम अज्ञात समाज में प्रवेश करते हैं तो हमको ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जिनकी विचारधाराएं हमसे अधिक, विचारधाराओं का तात्पर्य इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल और उनके संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। जिनकी इच्छा, दृढ़ संकल्प का तात्पर्य इच्छा शक्ति, जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल हो और जिनकी स्वभाव, जिनके संकल्प भी हमसे अधिक दृढ़ हो, ऐसे लोगों के साथ हमको मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तात्पर्य है, आगे बताते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है, हम उस समय हमारा हृदय, ऊपर बताया है शुक्ल जी ने कि हमारा हृदय अविकसित और अशुद्ध होता है, भले और बुरे के विषय में ज्ञान नहीं रखता है, इसलिए हम उनकी बात को बिना विरोध के ही मान लेते हैं, और जिससे हमारा स्वभाव, हमारा हृदय अत्यंत निर्बल होता चला जाता है और हम अच्छे बुरे विचारों के विषय में ज्ञान बोध नहीं कर पाते हैं। पर ऐसे लोगों, और आगे कहते हैं शुक्ल जी, पर हमें ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। कहते हैं जिनकी इच्छा शक्ति यदि हमसे प्रबल हुई तो उनका भी साथ करना बुरा है, और यदि हमसे अधिक उनकी निर्बल हुई इच्छा शक्ति तो उनका भी साथ करना बुरा है। कहने का तात्पर्य है, हम जब ऐसे लोगों का साथ करेंगे जो हमारी बात को सर्वोपरि मानते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं ऐसे लोगों की बात को भी, ऐसे लोगों का भी साथ हमको नहीं करना है जो बिना विरोध के हमारी हर बात को मान लेते हैं। तो क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है,
क्योंकि यह दशा उस प्रकार की है, उस समय ना तो कोई हमारा साथ देने वाला है और ना ही अपने माता पिता का किसी प्रकार का दबाव होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे समाज में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति से हमारी कोई भी जान पहचान नहीं रहती। उस समय हमारा हृदय भी हर संस्कृति, हर संस्कार को ग्रहण करने वाला होता है। तो ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, कहने का तात्पर्य शुक्ल जी कहते हैं वहाँ कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, ये कार्य आपके लिए अच्छा है या बुरा है, और ना ऐसी विचारधाराओं में हमारी कोई अच्छे बुरे के विषय में मित्र के अतिरिक्त कोई भी आश्रय प्रदान करने वाला नहीं है। अर्थात जब हम अपने अच्छे मित्रों, इसमें इस पैराग्राफ के इस गद्यांश के अंतर्गत मित्रों का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, कैसे मित्रों का चुनाव हमको करना चाहिए, इसमें उल्लेख किया गया है। तो क्योंकि मित्र का तात्पर्य हम जब तक यहाँ घरों में रहते हैं, यहाँ माँ बाप और सहपाठी जो होते हैं मित्र की तरह, और जब हम विशेष घर से बाहर निकलते हैं, पैर रखते हैं, अपना कदम रखते हैं बाहरी दुनिया में, तो उस समय हमारा कोई भी साथ नहीं देने वाला है। जब हम मित्रों का अच्छी भली प्रकार से चयन कर लेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। इसी का आप लोगों ने अवलोकन कर लिया। अब आप लोग देखिएगा, दिया है पहला प्रश्न है इसके नीचे, इस गद्यांश के नीचे, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। आप लोग पाठ जान गए होंगे। पाठ का नाम है मित्रता और लेखक मित्रता नामक इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दिया है उपर्युक्त बात एक ही है, चाहे संदर्भ आप लोग लिखिए और चाहे दोनों जो प्रश्न जैसा पूछता हो उसका उत्तर आप लोग देंगे परीक्षा के दौरान। आगे देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दिया है रेखांकित अंश, इसके अंतर्गत दिया है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। आपको समझाया है, हम लोग का मतलब हम युवक लोग जब सामाजिक दुनिया में अपना पहला कदम घर से बाहर निकल कर रखते हैं तो उस समय हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तात्पर्य यह है, कच्ची मिट्टी का तात्पर्य है हम अच्छे बुरे का की पहचान हमारे अंदर नहीं होती। और अच्छे बुरे क्योंकि कुंभकार कच्ची मिट्टी के द्वारा हम लोग चाहे जिस प्रकार के बर्तन को आकृति दे सकते हैं, उसी पे ही प्रकार से हमारा हृदय भी कच्ची मिट्टी के समान होता है। हम जिस प्रकार के मित्रों के संपर्क में जाएंगे उसी ही प्रकार के हम भले अगर अच्छे मित्रों के संपर्क में पहुंच गए तो हम देवता बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। यदि बुरे मित्रों के संपर्क में पहुंच जाते हैं तो राक्षस बन जाते हैं। और आगे कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। शुक्ल जी कहते हैं आगे समझाते हुए मित्रता कैसी करनी चाहिए, बताते हैं हमको ऐसे मित्रों का साथ करना भी हमारे लिए बुरा है, व्यर्थ है, जो हमसे अधिक जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक प्रबल का मतलब सबल हो, और जिनके संकल्प भी हमसे अधिक दृढ़ हो। क्योंकि तात्पर्य इसका ये है क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, क्योंकि हम ये नहीं परख करते हैं उस समय जो हमसे सबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, तो हम बिना विरोध के ही उनकी बात मानते हुए चले जाते हैं। यही सोचते हैं ये जो कहता है व्यक्ति, ये जो मित्र कहता है यह सब कुछ सही सत्य ही है। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच समझने का हमको अवसर ही प्रदान नहीं होता है। इसलिए हमारा हृदय धीरे धीरे निर्बल होता चला जाता है। ऐसे लोगों के साथ हमको मित्रता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को हो सकता है रेखांकित पद का अर्थ समझ कच्ची मिट्टी का तात्पर्य है। कुम्हार कच्ची मिट्टी से, अर्थात आप ही लोग कच्ची मिट्टी से चाहे जैसा बर्तन बना लो,
बन जाएगा। जैसा आकृत देंगे वैसा टेढ़ा सीधा सही समचित जिस प्रकार से बनाना चाहेंगे उस प्रकार से बन जाएगा। अगर वही कच्ची मिट्टी आग में पक गई उसके पश्चात हम उसको बर्तन की आकृति नहीं दे पाते। जिस प्रकार की आकृति दी हुई होगी उसी ही प्रकार का वह बर्तन परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है। और इसी ही प्रकार से जब हमारा हृदय अत्यंत कोमल होता है उस समय हम कच्ची मिट्टी का तात्पर्य यही है। अगर अच्छा बर्तन होगा तो अच्छा उपयोग में अच्छे लोग सभी लोग पसंद का, यदि वही बर्तन टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसका आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, ज़्यादा समय नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा पैराग्राफ। आगे देखिएगा, गाँव वाला प्रश्न है आपका। गाँव वाला प्रश्न है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग किसकी ओर संकेत किया गया है? हम लोगों का आप लोग पैराग्राफ पढ़ लिए। सबसे पहले हमने बताया था हम लोग का तात्पर्य है युवक, अर्थात जब हम किशोरावस्था में होते हैं तब युवक की ओर संकेत किया गया है। और व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? यह भी आप लोग इसका भी उत्तर दे सकते हैं। व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में, जब हम युवक की ओर युवावस्था की ओर बढ़ते हैं तभी किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और आगे, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा क्यों है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और हमसे अधिक वो दृढ़ संकल्प से दृढ़ होते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनकी हर एक बात को हम बिना विरोध के मान लेते हैं, अर्थात उनकी बात को ही हम ऊपर अपने सर्वोपर रखते हैं। तो हमारे हृदय में अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। इसलिए दृढ़ संकल्प वाले लोगों के विषय का साथ करना, ऐसे मित्रों का साथ करना इसलिए बुरा होता है। और हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति ना तो हमसे अधिक सबल हो और ना ही हमसे अधिक निर्बल हो। ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए, ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। समझ गए होंगे इसका तात्पर्य। हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और हमसे अधिक दृढ़ संकल्पित न हो। और ऐसे लोग जो हमारी ही इच्छा शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए। आज आपके लिए इतना ही रहेगा और अगले रोज एक गद्यांश जब भी इसका अवतरण पड़ेगा और अच्छे सोच समझ लीजिए, जहाँ पे जिस प्रश्न का उत्तर न समझ में आए उसका आप लोग उत्तर अवश्य लोग जानेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से या विद्यालय खुलेगा, इसको बार बार नहीं आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आप लोगों के जो कठिन शब्दावलियाँ हैं उनके तात्पर्य भी बताए हैं। अपरिमार्जित, बिना शुद्ध की गई, अर्थात जिसको कहते हैं अशुद्ध, चित्त माने हृदय, प्रवृत्ति माने स्वभाव, अपरिपक्व माने अविकसित, संकल्प माने विचार या इच्छा शक्ति। ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्येक का शब्द आपको दिया है तो आप लोग प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और जब भी आप लोग जब विद्यालय खुलेगा सब आपसे सुना जाएगा। इनके विषय में अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।